नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये हमारी पीएलसी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, पीएलसी में जो प्रोग्राम बनाने का क्या मेथड रहता है, कैसे जो इंस्ट्रक्शन हमें यूज करनी चाहिए पीएलसी प्रोग्राम के अंदर, कैसे हम टाइमर काउंटर या जो लॉजिक है उसको कैसे लिखना चाहिए, उस सारी चीज के अंदर हम यहाँ पे आज प्रैक्टिकल करके डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक प्रॉब्लम का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि मेथड क्या रहता है और किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हुए सोचा जाता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग की हमारी वीडियो का पार्ट है। पिछली वीडियो के अंदर मैं टाइमर काउंटर पीएलसी बेसिक के बारे में बिल्कुल जीरो से बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाके देखिए, उसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको कहीं पे भी सर्च करने से नहीं मिल सकती। आप 10 बार 20 बार सर्च करोगे तब जाके वो इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो आपको वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इसलिए आप जाकर उसको देखिए और समझिए और लर्न कीजिए चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में कि कैसे हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, पीएलसी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट रहते हैं। उन्हीं इनपुट और आउटपुट को यूज करके हम अपना जो लॉजिक लिखते हैं। तो अगर हमें किसी भी आउटपुट की कॉइल लगानी है पीएलसी के अंदर, हम यहाँ पे मित्सुबिशी और डेल्टा दो पीएलसी की इंस्ट्रक्शन को लेके चलेंगे क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम काम होता है। मैं यहाँ पे अभी आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। प्रोग्राम बनाने के दो मेथड रहते हैं, या तो मैं इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोग्राम बना सकता हूँ या फिर मेरे को सॉफ्टवेयर के अंदर जो सिंबल आइकन दिए गए हैं उनको ड्रैग ड्रॉप करके सिलेक्ट करके अपना प्रोग्राम बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। जब सॉफ्टवेयर खोलूंगा तो वहां पे सॉफ्टवेयर से कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए और साथ में याद कर लीजिए, क्योंकि जब प्रोग्राम बनाए तो आपको ये हेल्प करे साथ। तो मित्सुबिशी की पीएलसी या डेल्टा की पीएलसी में हमें कोई कॉइल लगानी है, कोई आउटपुट को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम कॉइल लगाते हैं, तो हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, OUT स्पेस Y1। डेल्टा में भी सेम OUT स्पेस Y1। तो हम टाइप कर देंगे OUT स्पेस Y1 Y2 Y3, जिस भी आउटपुट की आप कॉइल लगाना चाहते हो, जितने भी नंबर की आप कॉइल लगाना चाहते हो वो आप नंबर डाल दोगे तो आपकी क्या लग जाएगी, आउटपुट की कॉइल लग जाएगी ऑटोमेटिकली लैडर के अंदर, क्योंकि आपने ये इंस्ट्रक्शन दी है सॉफ्टवेयर को और इंस्ट्रक्शन से वो काम आपका पूरा हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेम वैसी है जैसे हम कंप्यूटर के अंदर अपने शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे मेरे को प्रिंट देना है तो मैं Ctrl+P कर देता हूँ तो प्रिंट की कमांड चली जाती है, अपने आप प्रिंट वाला विंडो ओपन हो जाता है। अगर मेरे को सेव करना है Ctrl+S कर देता हूँ, अपने आप क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ऐसे ही जब पीएलसी के अंदर आप OUT स्पेस Y1 लिखोगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप आपकी आउटपुट की जो कॉइल है वो लग जाएगी, क्योंकि ये क्या है, कॉइल लगाने की इंस्ट्रक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक ए शॉर्टकट मेथड टू आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी आपका एनओएनसी या कोई आपको आउटपुट लगाना है, इनपुट या आउटपुट को लगाने का एक मेथड है। तो आपको अगर कोई लगानी है तो क्या टाइप करना पड़ेगा, आपको OUT स्पेस Y1 Y2 Y3 Y10 Y20 Y25 जो भी आपका नंबर है आउटपुट का आप लगाना चाहते हो, आप उसको टाइप करोगे तो आपकी आउटपुट की जो है वो कोई। अब अगर मेरे को एनओ यूज करना है, मेरे को एनओ लगाना है किसी भी पीएलसी के अंदर, एनओ चाहे मेरे को इनपुट का लगाना है चाहे आउटपुट का लगाना है, तो मैं टाइप करूंगा LD। मैं क्या टाइप करूंगा, LD टाइप करूंगा तो मेरा क्या लग जाएगा, एनओ लग जाएगा। LD स्पेस Y1 या X1 X2 या Y2 Y3 जो भी नंबर मेरे को लगाना है वो नंबर मैं पीछे डाल दूंगा X या Y के, तो मेरा क्या लग जाएगा, अपने आप एनओ लग जाएगा LD से। LD स्पेस जो भी जिस भी एलिमेंट का एनओ लगाना चाहता हूँ, चाहे वो इनपुट है चाहे वो आउटपुट है। डेल्टा के अंदर भी सेम है, LD स्पेस Y1 Y2 या X1 X2 या X3 जिस भी नंबर का आप लगाना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं NC के बारे में। NC लगेगा हमारा LDI से। NC किससे लगेगा, हमारा LDI से लगेगा। LDI स्पेस X1 X2 या Y1 Y2 Y3 Y10 Y20 Y50 जो भी मैं लगाना चाहता हूँ। डेल्टा और मित्सुबिशी के अंदर सेम इंस्ट्रक्शन रहती है, LDI स्पेस Y1 या Y2 या इनपुट का लगाना है LDI स्पेस X1 X2 X3 जो भी आप लगाना चाहते हो। अब अगर मेरे को होल्डिंग देनी है, किसी भी मेरे को होल्डिंग देनी है, मेरे को एक होल्डिंग मीन्स
पैरेलल कनेक्शन लगाना है। होल्डिंग मीन पैरेलल कनेक्शन लगाना है, तो मैं टाइप करूंगा OR, जिसका भी पैरेलल कनेक्शन लगाना चाहता हूँ, Y का या X का, इनपुट का या आउटपुट का, जिसका भी लगाना चाहता हूँ, तो मेरा पैरेलल कनेक्शन लग जाएगा OR स्पेस Y1 या OR स्पेस X2 X3, जिसका भी लगाना चाहता हूँ, जो भी आप नंबर लगाना चाहते हैं, आपको उससे क्या लग जाएगा, पैरेलल कनेक्शन लग जाएगा। मित्सुबिशी और डेल्टा के अंदर ये भी सेम है। अब आगे बात कर लेते हैं टाइमर के बारे में, कि अगर मेरे को टाइमर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। टाइमर के लिए जो मित्सुबिशी में इंस्ट्रक्शन रहती है वो रहती है आपकी OUT, आपको टाइप करना है OUT स्पेस T1 T2 T3 T4, जो भी आप टाइमर नंबर डालना चाहते हो, ये टाइमर का नंबर है, स्पेस K10 K100 K200 K300 K500 K1000 K2000, जितना भी आप टाइम डिले देना चाहते हो। जैसे हमारे जो मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं टाइमर हम यूज करते हैं, जिसमें मैनुअल स्विच दिया जाता है, मैकेनिकल स्विच दिया जाता है, जिससे हम टाइम डिले सेट करते हैं। यहाँ पे वो जो टाइम डिले सेट करने का ऑप्शन कहाँ है, इस K के अंदर है। किसके अंदर है, इस K के अंदर। जितनी इस K की वैल्यू सेट करूंगा उतना ही क्या हो जाएगा, टाइम डिले सेट हो जाएगा। T1 T2 T3 क्या है, टाइमर का नंबर है, और K क्या है, प्रीसेट वैल्यू है, टाइम डिले की वैल्यू है। ये कितना भी कर सकता हूँ, K 10 20 100 200 400 500, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। डेल्टा के अंदर ये काम कैसे होगा, TMR से। डेल्टा के अंदर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, OUT की जगह हो जाएगा TMR। मैं टाइप करूंगा TMR स्पेस T1 T2 T3, जो भी टाइमर नंबर, और स्पेस K100 200 300, जितना भी टाइम डिले देना चाहता हूं उससे मैं अपना टाइम डिले दे सकता हूं। आप देख लेते हैं काउंटर के बारे में, कि काउंटर के अंदर कैसे होगा, और ये कॉन्टैक्ट कब चेंज होंगे टाइमर के, जब ये अपना प्रीसेट वैल्यू को रीच कर लेगा तो एनवेंसीज के चेंज हो जाएंगे और कोई भी हम जो काम है वो अपना करा पाएंगे। अब देख लेते हैं काउंटर के बारे में। काउंटर हम लगाएंगे OUT स्पेस C1 C2 C3, जो हमारा काउंटर का नंबर है वो, और स्पेस K के अंदर डिफाइन होगी प्रीसेट वैल्यू काउंटर की, कि हमें K10 पे काउंटर को ऑपरेट करवाना है, K200 पे, K300 पे, 400 500 600, जितने भी आपको काउंट करवाने हैं काउंटिंग से, कि इतने काउंट करने के बाद मेरा ये काम हो जाए तो आपको वो K यहाँ पे सेट कर देना है। तो क्या होगा, OUT स्पेस C1 C2 C3, और स्पेस देना है आपको, ये ध्यान रखना, स्पेस जरूर देना है, स्पेस K10 K20, जितनी भी आप प्रीसेट वैल्यू डालना चाहते हो। डेल्टा के अंदर हो जाएगा CNT स्पेस C1 C2 C3, जो भी आप टाइमर का नंबर देना चाहते हो, स्पेस K10 या K20, जितना भी आप टाइम डिले प्रीसेट वैल्यू सेट करना चाहते हो, काउंटर की वैल्यू सेट करना चाहते हो, वो आपकी आ जाएगी। और काउंटर जब आप इसकी प्रीसेट वैल्यू बराबर हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू के, तो इसके भी कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर लेगा और उससे हम फर्दर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी अपना काम कर पाएंगे। ये कैसे करेगा, ये सारा अभी मैं प्रोग्राम बना के आपको बताऊंगा, तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा बिल्कुल। अभी सिर्फ आपको समझ लेना है कि होता क्या है। आज हम प्रोग्राम बनाएंगे मेक द प्रोग्राम की एक लॉजिक है, पुश बटन प्रेस आउटपुट 1 ऑन, TD 10 सेकेंड, TD मतलब टाइम डिले 10 सेकेंड, आउटपुट 2 ऑन, फिर TD 10 सेकेंड मतलब टाइम डिले 10 सेकेंड, आउटपुट 3 ऑन, फिर TD 10 सेकेंड मतलब टाइम डिले 10 सेकेंड, आउटपुट 1 2 3 ऑफ, फिर TD 10 सेकेंड, आउटपुट 4 ऑफ। ये एक लॉजिक है जिसके अंदर क्या है, 4 आउटपुट है। ये OP1 OP2 क्या है, आउटपुट है, OP1 OP2 OP3 OP4 क्या है, आउटपुट है, और TD क्या है, टाइम डिले है। TD क्या है, टाइम डिले है। तो यहाँ पे क्या है, एक लॉजिक आपको बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, पुश बटन प्रेस, मैं एक पुश बटन को प्रेस करूंगा, प्रेस करते ही क्या ऑन हो जाएगा, एक आउटपुट ऑन हो जाएगी, आउटपुट ऑन, फिर उसके बाद TD 10 सेकेंड, एक टाइमर चलेगा जो 10 सेकेंड का टाइम डिले क्रिएट करेगा, फिर आउटपुट 2 ऑन, वो क्या कर देगा, उस टाइमर के बाद क्या हो जाएगी, एक दूसरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, फिर दूसरी आउटपुट ऑन होने के बाद एक टाइमर चलेगा, उससे फिर तीसरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, फिर तीसरी आउटपुट ऑन होने के बाद एक टाइमर चलेगा, उससे पहली दूसरी और तीसरी तीनों आउटपुट क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, फिर उसके बाद 10 सेकेंड आएंगी और आउटपुट 4 ऑन हो जाएगी। ये तीनों आउटपुट ऑफ, और फिर एक टाइम डिले आएगा और उससे क्या हो जाएगी, एक चौथी आउटपुट उसके बाद ऑन हो जाएगी। तो लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक को समझना है कि एक बंदा बटन दबाएगा, बटन दबाया, आउटपुट 1 ऑन, फिर टाइम डिले आया, आउटपुट 2 ऑन, फिर टाइम डिले 10 सेकेंड, आउटपुट 3 ऑन, फिर टाइम डिले 10 सेकेंड, तीनों आउटपुट बंद, फिर टाइम डिले 10 सेकेंड, चौथी आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये टाइमर का लॉजिक है, इसको हम बनाते हैं। आइए सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, मैं आपको इसको मित्सुबिशी में बना के दिखाऊंगा।
डेल्टा के अंदर भी सेम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं GXWorks2 ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट। तो GXWorks2 ओपन हो रहा है। GXWorks2 के अंदर हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। आइए यहाँ पे प्रोजेक्ट, आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आप प्रोजेक्ट में जाइए और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे जिस भी सीरीज में आप प्रोग्राम कर रहे हो, FX सीरीज को, सीरीज ए सीरीज, उस सीरीज को सिलेक्ट कीजिए। मैंने FX सीरीज में कर रहा हूँ तो FX सीरीज को सिलेक्ट कर लिया। जो भी मॉडल है, अब आपका टाइप है 1N 2N 3G 3U 3C, जो भी हम 3G में बना रहे हैं 3G। आप जो भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हो, हम लैडर के अंदर करते हैं। आप यहाँ से लैडर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। एक नया प्रोजेक्ट है आपके लिए क्रिएट कर देगा। अब ये नया प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं और कैसे सिंबल से कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको यूज करके दिखाता हूँ। आपको इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए कहीं से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, तो अपने लैपटॉप से सीधा टाइप कीजिए L। जैसे ही आप L प्रेस करोगे तो अपने आप ही एंटर सिंबल वाला ऑप्शन खुल जाएगा और नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जिसको भी आप यूज करना चाहते हो। उसके बाद लिखिए T। मैंने कुछ भी नहीं प्रेस किया, यहाँ से कुछ नहीं किया, सीधा अपना जो मेरा कीबोर्ड है उससे मैंने L और LD उसके बाद टाइप कर दिया और यहाँ पे अपने आप ये विंडो आ गई। LD और स्पेस, यहाँ पे क्या देना है, स्पेस। अभी मैंने ये स्पेस दिया और X1 एक इनपुट ले लिया इसका पुश बटन का। सबसे पहले क्या ले लिया, इनपुट ले लिया पुश बटन का। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए अपने यहाँ पे एक एनो आ गया। तो ये तो तरीका है इंस्ट्रक्शन से लगाने का। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं टास्क बार पे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसको मैंने क्या, ओपन कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप एनो लगा सकते हो, जो हमारा काम LD से होता है। ये ओपन ब्रांच, यहाँ से आप होल्डिंग दे सकते हो, जो हमारा काम OR से होता है। ये आ रहा कोयल, यहाँ से आप कोयल को सिलेक्ट कर सकते हो, जो हमारा काम किससे होता है, OUT से होता है। तो आप यहाँ से ये सिंबल दे रखे हैं, लाइन का सिंबल है, तो आपको आगे बढ़ाना है रंग को, कट करना है रंग को, ठीक है, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके लगा सकते हो। और जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताई है वहां से भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से एक एनो आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ओपन कॉन्टैक्ट, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अपने आप एंटर सिंबल वाला विंडो पॉपअप में आ गया। अब यहाँ पे देखिए अपने आप इधर एनो आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है, अपने आप एनो कॉन्टैक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर टाइप कर देना है। अब मैं एक दूसरी इनपुट का लगाता हूँ X2, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया X2 और उसके बाद एंटर किया। तो देखिए सेम एनो कॉन्टैक्ट एक दूसरी इनपुट का बन गया। ऊपर वाला मैंने किससे लगाया था, इंस्ट्रक्शन यूज करके लगाया था LD। नीचे वाला मैंने कैसे लगाया, सिंबल को सिलेक्ट करके लगाया। तो दोनों मेथड से सेम काम होगा। एक काम को करने के दो तरीके हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हो और यहाँ पे जो सिंबल है इनसे भी कर सकते हो। जो भी आपको इजी वे लगता है उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कैसे हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक है पुश बटन प्रेस, आउटपुट 1 ऑन, TD 10 सेकंड, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आउटपुट 2 ऑन, फिर TD 10 सेकंड, आउटपुट 3 ऑन, उसके बाद एक टाइम डिले, तीनों आउटपुट बंद, फिर एक टाइम डिले और एक चौथी नई आउटपुट ऑन। तो देखिए प्रोग्राम आपको जैसे बताया गया है। PLC क्या है, एक सीक्वेंस कंट्रोलर है। मशीन का भी चलने का एक सीक्वेंस होता है। मान लीजिए कोई मेरी प्रेस मशीन है, तो वो कैसे चलती है, पहले आप पार्ट लोड करते हो उसके अंदर, फिर कोई सेफ्टी कर्टन है तो सेफ्टी कर्टन उस टाइम पे ऑन नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आपकी होम पोजीशन होनी चाहिए, सिलेंडर ऊपर होना चाहिए। ये सारी आप बेसिक कंडीशन पहले फुलफिल करते हो। उसके बाद एक सीक्वेंस होता है चलाने का। आप क्या करते हो, आप बटन दबाते हो। पहले स्टार्ट बटन जैसे ही दबाते हैं सिलेंडर डाउन आता है, वो प्रेस करता है और प्रेस करके सिलेंडर ऊपर चला जाता है। तो क्या चल रही है, पूरी एक सीक्वेंस चल रही है। पहले बटन दबाया जाएगा, फिर सिलेंडर नीचे आएगा, सिलेंडर प्रेस करेगा, फिर सिलेंडर ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। PLC बार बार इसी सीक्वेंस को कंट्रोल करता है और रिपीट करता रहता है। बटन दबाया, सिलेंडर नीचे आया, सिलेंडर ऊपर चला गया। तो हमें सीक्वेंस के हिसाब से प्रोग्राम बनाना होता है। PLC एक सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं। यहाँ पे भी ये जो प्रोग्राम है इसकी एक सीक्वेंस दी गई है। हमें बस इस सीक्वेंस को, इस प्रोग्राम को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, पुश बटन प्रेस। सबसे पहले क्या बोला गया है, पुश बटन प्रेस। तो ये एक काम है पुश बटन प्रेस। तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हम टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। पुश बटन प्रेस एक पार्ट है मेरा। उसके बाद मेरा जो अगला पार्ट होगा वो मेरा पार्ट होगा, मैं यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा
अलग अलग कलर इसको दे देते हैं पार्ट में तोड़ने के बाद। यहाँ पे पुश बटन प्रेस मेरा एक पार्ट है, सबसे पहले इसको काम करूंगा मैं, फिर आउटपुट 1 ऑन इस काम को करूंगा मैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा टीडी 10 सेकेंड एक टाइमर लगाऊंगा, फिर आउटपुट 2 ऑन करूंगा, फिर उसके बाद एक टाइमर लगाऊंगा, फिर तीसरी आउटपुट ऑन करूंगा। इस तरीके से मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे। सबसे पहले क्या था, पुश बटन प्रेस, तो मैंने पुश बटन को लगा दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, आउटपुट 1 ऑन, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा OUT स्पेस Y1 और एंटर करूंगा, और यहाँ पे क्या एक कोयल लग जाएगी मेरी Y1 की। अब ऑन करने के लिए इसको क्या है, होल्डिंग देना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या दूंगा, होल्डिंग दूंगा। होल्डिंग देने के लिए मैं टाइप करूंगा OR स्पेस Y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, होल्डिंग आ जाएगी। अब मेरा जो पहला टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, पुश बटन प्रेस आउटपुट 1 ऑन। अब उसके बाद वो क्या कहता है, एक टाइम डिले TD 10 सेकेंड, टाइम डिले किसके बाद आ रहा है, आउटपुट 1 के बाद आ रहा है। तो मैं इस आउटपुट से क्या चला लूंगा, एक टाइमर चला लूंगा, मैं इसका NO लूंगा, LD स्पेस Y1 से इसका NO लगाऊंगा, और एक क्या ऑन कर लूंगा, इससे टाइमर ऑन कर लूंगा OUT स्पेस T1 स्पेस K100। यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर लिया, क्योंकि लॉजिक क्या कह रहा है, सीक्वेंस क्या कह रही है, पुश बटन प्रेस आ गया जी, आउटपुट 1 ऑन, आउटपुट 1 ऑन होगी जी, Y1 को होल्डिंग दे दिया। उसके बाद TD 10 सेकेंड, Y1 से टाइमर चल गया जी प्रोग्राम के अंदर। अब इस टाइमर के बाद क्या हो रहा है, इस टाइमर के बाद मेरी जो दूसरी आउटपुट है वो ऑन हो रही है, TD 10 सेकेंड आउटपुट 2 ऑन। आप इसको लॉजिक को नोट कर लीजिए तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस टाइमर के बाद क्या हो रहा है, एक आउटपुट ऑन हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये टाइमर लगाया मैंने, टाइमर का NO, क्योंकि जैसे ही टाइम डिले पूरा होगा तो इसका NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, और इससे मैं एक आउटपुट ऑन करा लूंगा। तो यहाँ पे एक दूसरी आउटपुट OUT स्पेस Y2, और अगर ऑन कराना है तो मेरे को होल्डिंग देनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं Y2 को क्या दे दूंगा, होल्डिंग दे। तो देखिए अगला टास्क भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्या कह रहा था, ये एक टाइमर, और टाइमर के बाद एक दूसरी आउटपुट ऑन, तो टाइमर से दूसरी आउटपुट भी ऑन होगी। अब तीसरे के अंदर क्या कह रहा है, आउटपुट 2 होने के बाद फिर TD 10 सेकेंड और आउटपुट 3 ऑन, मतलब एक और टाइमर चलेगा और उसके बाद एक और आउटपुट ऑन होगी। ये किसके बाद होगी, आउटपुट 2 के बाद, क्योंकि ये सीक्वेंस में किसके बाद आ रहा है, आउटपुट 2 के बाद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सेम Y2 का LD स्पेस Y2 से एक NO लूंगा, और एक अगला नेक्स्ट टाइमर चलाऊंगा OUT स्पेस T2 स्पेस 800। तो यहाँ पे मैंने ये एक और टाइमर चला दिया। अब एक दूसरी आउटपुट से अगला टाइमर चल गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इस टाइमर के बाद आउटपुट 3 ऑन हो रहा है, तो मैं इस टाइमर से क्या कर दूंगा, LD T2 से OUT स्पेस Y3 एक तीसरी आउटपुट को ऑन कर दूंगा। ऑन करना है तो होल्डिंग देनी पड़ेगी, OR से यहाँ पे होल्डिंग दे दूंगा। अब देखिए 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, पुश बटन प्रेस आउटपुट 1 ऑन हो चुकी है, टाइम डिले के बाद दूसरी ऑन हो चुकी है, फिर टाइम डिले के बाद तीसरी ऑन हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 आउटपुट ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद एक और टाइमर आएगा और उससे आउटपुट 1 2 3 तीनों आउटपुट क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो यहाँ से आउटपुट 3 के बाद एक और टाइम डिले आ रहा है, तो इसलिए इस आउटपुट से LD स्पेस Y3 से मैं एक और टाइमर को ऑपरेट करता हूँ T3 को, और मैं क्या करा दूंगा, इन सारी आउटपुट को बंद करा दूंगा। अब मेरे को क्या करना है, इन Y1 को बंद कराना है, किससे, T3 से। तो ऑन कराने के लिए क्या यूज करते हैं, NO यूज करते हैं, ऑफ कराने के लिए क्या यूज करते हैं, NC यूज करते हैं। तो मेरे को इसको बंद कराना है, तो यहाँ पे मैं T3 का NC डाल दूंगा, यहाँ पे क्या डाल दूंगा, T3 टाइमर का NC डाल दूंगा। जैसे ही इस T3 टाइमर का टाइम पूरा होगा, ये कॉन्टेक्ट क्या है, ओपन हो जाएगा और इस आउटपुट को बंद करा देगा। इसको भी बंद कराना है तो यहाँ पे भी मैं सेम T3 का NC डाल दूंगा। इसको भी बंद कराना है तो यहाँ पे भी NC डाल दूंगा। NC कैसे डालते हैं, LDI से। LDI देखिए, LDI स्पेस T3, LDI स्पेस T3 टाइप कर रहा हूँ तो अपने आप NC लग जाएगा। अब ये मेरा ये टास्क पूरा हो चुका है, ये तीनों आउटपुट क्या हो चुके हैं, बंद हो चुकी हैं, आउटपुट 3 तक ऑफ हो चुका है। अब जब ये बंद हो जाएंगी तो इसके बाद क्या आ रहा है, फिर एक टाइम डिले आ रहा है और चौथी आउटपुट ऑन हो रही है, मतलब ये बंद, अब ये बंद हो चुकी हैं, इनसे तो मैं कुछ चला नहीं सकता। तो जो इसके पीछे वाला है ये T3 से क्या हो रही है, सारी बंद हो रही है। तो इस T3 से मैं क्या करूंगा, एक टाइमर चलाऊंगा। इस T3 से क्या चलाऊंगा, मैं एक टाइमर चलाऊंगा, क्योंकि बंद होने के बाद क्या है, एक और टाइमर चल रहा है, और ये सारी बंद किससे हो रही है, T3 से। तो आखिरी स्टेप क्या है, T3 है, तो T3 को ही पकड़ के आगे बढ़ेंगे। T3 से एक अगला टाइमर OUT स्पेस T4 स्पेस 800 मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब इससे इस T4 से क्या चलाऊंगा, मैं एक आउटपुट चलाऊंगा, एक अगली आउटपुट Y4 OP वो आउटपुट 4 ऑन,
तो मैं इस T4 से एक आउटपुट ऑन करता हूँ, LD स्पेस T4 और यहाँ पे OUT स्पेस मेरा Y4, ये चौथी आउटपुट मेरी ऑन होगी। ऑन करने के लिए मेरे को होल्डिंग देना है बाय डिफॉल्ट। अगर कहीं पे भी लिखा है ऑन तो ऑन का मतलब आपको होल्डिंग दे देना है। तो ये लास्ट टास्क था, आउटपुट 4 ऑन, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए मैंने प्रोग्राम बनाते पूरे प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचा, मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ के और टुकड़ों में बनाया, सिर्फ जो काम था उसी के बारे में सोचते हुए इसको मैंने बनाया है। तो आपको भी प्रोग्राम बनाना है, बट अभी इसके अंदर एक लूप होल है। लूप होल क्या है, मैंने जो T4 टाइमर है ये T3 से चला रखा है और T3 किससे चल रहा है, मेरा Y3 आउटपुट से चल रहा है और मैंने T3 से ही Y3 को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो जब ये आउटपुट बंद हो जाएगी, ये टाइमर भी मेरा बंद हो जाएगा। ये टाइमर बंद होगा तो आगे ये चल ही नहीं पाएगा, ये नहीं चलेगा, तो इस T4 से आगे Y4 मेरा ऑन नहीं होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस T3 को होल्डिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बंद होने के बाद भी मेरा आगे इसको ऑन करके रखे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट इंसर्ट एरो करूंगा और यहाँ पे इस T3 को होल्डिंग दे दूंगा। क्यों, क्योंकि पिछला सारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मेरे को आगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, होल्डिंग दे रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको सबसे पहले कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करते हैं, प्रोग्राम को PLC के अंदर राइट करते हैं। ये PLC के अंदर मेरा प्रोग्राम राइट हो रहा है, उसके बाद इसको हम ऑन करके देखेंगे। अभी सबसे पहले हमें देखना है तो मॉनिटर मोड पे जाना पड़ेगा। मॉनिटर मोड पे करना है हम। अभी हमारा लॉजिक पूरा बन चुका है और मैं इस X1 पुश बटन को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही इसको प्रेस करूंगा मैं, मेरी Y1 आउटपुट हो जाएगी। ये Y1 आउटपुट ऑन हो चुकी है। उसके बाद PD आ रहा है, PD से अगली आउटपुट ऑन हो जाएगी, टाइम डिले। और ये जैसे ही टाइम डिले पूरा होगा, सेट वैल्यू ये चल रही है, करंट वैल्यू ये है सेट वैल्यू, अगली आउटपुट ऑन हो गई है। उसके बाद फिर PD आ रहा है, PD के बाद मेरी Y3 आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये जैसे ही वैल्यू पूरी होगी Y3 ऑन हो जाएगा। ये Y3 ऑन हो गया। Y3 ऑन होने के बाद फिर अगला टाइमर मेरा चल रहा है और इस टाइमर से ये जो तीनों आउटपुट है ये बंद हो जाएंगी, Y1, Y2 और Y3। जैसे ही टाइमर की वैल्यू पूरी होगी, ये तीनों आउटपुट बंद हो गई और अगला टाइमर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने होल्डिंग दी है, तो होल्डिंग दी है इस वजह से T3 का NO मेरा MC बना हुआ, T4 चल रहा है। अगर मैं ये होल्डिंग नहीं देता तो ये आगे नहीं चलता। तो जैसे ये टाइम पूरा होगा, ये Y4 मेरी आउटपुट ऑन होगी। तो लॉजिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। Y1, Y2, Y3 तीनों आउटपुट बंद हो चुके हैं और Y4 आउटपुट एक टाइम डिले के बाद ऑन हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं। आगे अब आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए लॉजिक लिखे हैं, आप इन लॉजिक की प्रैक्टिस कीजिए। ये वाली जो शीट है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको नोट कर लीजिए रोक के। यहाँ पे पुश बटन प्रेस, आउटपुट 1 ऑन, आउटपुट बताया मैंने Y1 या Y2 आपके आउटपुट है, PD आपका टाइमर है और आउटपुट 2 मतलब ये दूसरी आउटपुट ऑन होगी। तो इसके अंदर पहले के अंदर आपको क्या बनाना है, पुश बटन प्रेस, आउटपुट 1 ऑन। जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करोगे आपकी एक आउटपुट ऑन हो जाएगी, फिर PD 10 सेकंड, एक टाइम डिले आएगा और टाइम डिले के बाद दूसरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से सारे लॉजिक लिखे गए हैं। ये 5 के 5 लॉजिक आप बनाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपने हाथ से चला के देखिए कि आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।